Hellcat. बच्चों, आज हम हिंदी काव्य के पाठ 1 के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों पर चर्चा करेंगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रचने वाले द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक गांव में कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम भोलानाथ सिंह एवं माता का नाम रुक्मिणी देवी था। यह शुक्ल यजुर्वेदी सनाढ़ ब्राह्मण थे। कालांतर में यह सिख हो गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद के मिडिल कॉलेज में हुई। वहाँ से पढ़ने के उपरांत यह काशी गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन अस्वस्थता के कारण यह शिक्षा को पूर्ण न कर सके। घर वापस लौट आए। बाद में इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जैसे भाषाओं का गहन अध्ययन किया। बाद में यह निजामाबाद के मिडिल कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए यह गृह कार्यों में तल्लीन रहे। बाद में यह कानूनगो हो गए और कानूनगो के पद पर यह 20 वर्ष तक अनवरत सेवा की। उसके बाद यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए और वहाँ हिंदी विभाग में अवैतनिक अध्यापन कार्य करने लगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य कवि एवं महान गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में सर्वप्रथम तो ब्रज भाषा में यह काव्य रचना कर रहे थे। बाद में इनका संपर्क आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हो गया और उनके सानिध्य में रह करके इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में इन्होंने प्रियप्रवास जैसे विशाल महाकाव्य की रचना करके सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अर्जित किया। हरिऔध जी के काव्यों में विशेष रूप से देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जाति सेवा जैसी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इन्होंने इनके काव्य में पौराणिक कथाओं के नायक नायिका तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सभी समाज सेवी, देश सेवी एवं राष्ट्र सेवी दिखाई देते हैं। इनके नायक भगवान श्री कृष्ण और नायिका राधा यह विश्व सेवी एवं विश्व प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हरिऔध जी के काव्यों में काव्यगत जो उनकी विशेषताएं हैं उनमें विविधता दिखाई देती है। उनके काव्यों में भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल तीनों का समन्वय दिखाई देता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के महान काव्य प्रतिभा के कारण
अनेकों समालोचकों ने इन्हें कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति जैसे अनेक उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया है। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रियप्रवास पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। अध्यक्ष उपाध्याय हरिऔध जी निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य कवि थे। उनकी विद्वता निश्चित रूप से साहित्य जगत में हमेशा के लिए अक्षुण्य रहेगी। प्रिय बच्चों, ऐसे महान विभूति हमें सन 1947 ईस्वी को इस संसार से छोड़कर चल बसे। प्रिय बच्चों, इस प्रकार उनका यह जीवन परिचय रहा। उनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्यक्ष उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी गद्य और पद्य दोनों में लेखनी चलाई है। हिंदी काव्य के क्षेत्र में तो यह अद्वितीय रहे ही हैं, जिसमें इनका प्रियप्रवास जो एक विशाल महाकाव्य है, जो 17 सर्गों में रचित है और इसके नायक श्री कृष्ण हैं और नायिका राधा हैं, जो भले ही पौराणिक पात्र के रूप में हैं, लेकिन इन्हें एक सामान्य मानव के रूप में, देश प्रेमी के रूप में इन्हें परिलक्षित किया गया है। अगला इनकी रचना है वैदेही वनवास, रस कलश। यह इनकी काव्य रचनाएं हैं। हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक रुक्मिणी परिणय एवं प्रद्युम्न विजय है। उपन्यास में इनका पहला उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल जैसे उपन्यासों को भी इन्होंने लिखने का कार्य किया। मुक्तक रचनाओं में चोखे चौबदे, चुभते चौबदे जैसे ग्रंथ दिखाई देते हैं। इस तरह अध्यक्ष उपाध्याय हरिऔध जी का सामान्य जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं ये बच्चों इस प्रकार हैं। हम आपको किताब से दे रहे हैं, उसको आप लोग छाँट करके अपनी नोटबुक में नोट कर लें। प्रिय बच्चों, आज यहीं तक। आज सभी बच्चों को सुनने के लिए धन्यवाद।